हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की इस सीरीज़ में हम टारगेट कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी को, और इस सीरीज़ में ये हमारी 25वीं वीडियो है। और इस सीरीज़ के इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं यानी कि एमसीक्यूज़ हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे देगा, उसका स्टैब्लिशमेंट पूछ लिया जाता है, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और उसके मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं ये सब पूछ लिया जाता है, प्रेसिडेंट कौन है ये पूछ लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल का नाम है द एग्ज़ाम ट्यूटर। आप वहां पर जाकर इन सारी वीडियोस की पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसमें सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी वो है यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इसको कहा जाता है। अब देखिए, इसकी स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 में जो है यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी। कहाँ पर हुई थी, तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में जो है यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी। ये जो यूनाइटेड नेशंस है ये क्या काम करता है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। ये जो है ये मानवाधिकारों की रक्षा करता है और ये सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। तो ये हो गया इसका काम। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में जो है यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट है फिलियोन यांग। कौन है, फिलियोन यांग जो है यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट हैं। मेंबर्स कितने हैं, मेंबर कंट्री है 193। और जो मोस्ट रिसेंट कंट्री है जिसने यूएन को ज्वाइन किया है वो है साउथ सूडान। क्या है, साउथ सूडान। तो याद रखिएगा, ये हमारी पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कौन सी, यूएन या यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसकी कंप्लीट फुल फॉर्म होती है, ये होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। यूनेस्को, देखिए यूनेस्को क्या है, इसका काम होता है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना जो है यूनेस्को का काम होता है। अब देख लेते हैं इसका स्टैब्लिशमेंट कहाँ पर हुआ और कब हुआ, तो 16 नवंबर 1945 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी, तो लंदन में जो है इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। प्रेसिडेंट कौन है यूनेस्को के, तो ऑद्रे अजोले जो हैं यूनेस्को के प्रेसिडेंट हैं। मेंबर्स कितने हैं, तो 195 कंट्रीज़ जो हैं यूनेस्को की मेंबर हैं। और 195th जो लास्ट मेंबर है वो कौन है, वो है पैलेस्टीन। इसने कब ज्वाइन किया यूनेस्को को, तो 2011 में। तो याद रखिएगा, यूनेस्को हो गया हमारा सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड बैंक जो है, ये जो सदस्य देश होते हैं, जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ होती हैं, उनको आर्थिक विकास और पुनर्निर्माण के लिए जो है ये फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल जो हेल्प होती है वो प्रोवाइड कराता है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो जुलाई 1944 में जो है वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वॉशिंगटन डीसी में जो है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है, तो अजय बंगा। मेंबर्स कितने हैं, 189 हैं। और 189th जो मेंबर है वो कौन है, नौरू जो है ये 12 अप्रैल 2016 में इसने वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन किया है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर्स हैं, 189। प्रेसिडेंट अजय बंगा, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, और इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, तो जुलाई 1944 में जो है वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको कहा जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। स्थापना कब हुई थी, तो जुलाई
जुलाई 1944 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन ये औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया था 27 दिसंबर 1945 में। 27 दिसंबर 1945 में जो है ये औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है IMF की प्रेसिडेंट हैं। मेंबर्स कितने हैं? 191 हैं। और जो 191वां मेंबर है वो कौन है? लिचेनस्टीन। क्या है? लिचेनस्टीन जो है इसका 191वां मेंबर है। तो याद रखिएगा, ये बात हो गई IMF की। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका काम वैश्विक स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? तो टेड्रोस एधनोम गेब्रियसिस। टेड्रोस एधनोम गेब्रियसिस जो है WHO के प्रेसिडेंट हैं। मेंबर्स कितने हैं इसके? तो 194 है। याद रखिएगा, ये WHO के बारे में बात हुई। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी यूनिसेफ। यूनिसेफ कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। तो देखिए इसका काम क्या है यूनिसेफ का? तो यूनिसेफ जो है ये बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। यूनिसेफ क्या है? ये बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए काम करता है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में मैंने 20 क्वेश्चंस रखे हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आप उन सभी क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। तो देखिए हम इन ऑर्गेनाइजेशंस के बाद जो हैं क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा। यूनिसेफ का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो 11 दिसंबर 1946 में जो है यूनिसेफ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। और प्रेसिडेंट कौन है इनके? तो कैथरीन रसेल जो है यूनिसेफ की प्रेसिडेंट है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी ADB या एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको कहा जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका काम क्या है? तो जो एशिया है, एशिया और जो पैसिफिक एरिया है यानी कि प्रशांत क्षेत्र में गरीबी कम करना और लोगों के जीवन में सुधार करना जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का काम है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? तो 19 दिसंबर 1966 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट कौन है? तो मात्सुगु अस्कवा जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं। मेंबर कितने हैं? तो 69 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 49 जो मेंबर हैं वो एशिया और पैसिफिक रीजन से हैं। और जो 20 मेंबर्स हैं वो अदर रीजन से हैं। तो याद रखिएगा 49 एशिया एंड पैसिफिक रीजन के हैं, पैसिफिक रीजन से हैं, और 20 अदर्स हैं। तो इतना याद रखिएगा। ये हो गया एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है और ये श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है और बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाती है। तो याद रखिएगा ये किसके लिए काम करती है? तो ये लेबर्स के लिए या लेबर्स के अधिकारों के लिए काम करती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो अक्टूबर 1919 में जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? तो गिलबर्ट एफ होंगबो जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। मेंबर्स कितने हैं? तो 187 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। और ये जो है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के देशों की सुरक्षा और आज़ादी को सुरक्षित रखना, इसका काम होता है नाटो का। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ? तो स्टैब्लिशमेंट हुआ 4 अप्रैल 1949 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में जो है इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो मार्क रुटे जो हैं इसकी सेक्रेटरी जनरल हैं। और मेंबर्स कितने हैं? तो 32 मेंबर्स हैं। और जो 32वां मेंबर है वो कौन है? स्वीडन। 7 मार्च 2024 में जिसने नाटो को ज्वाइन किया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़।
क्या फुल फॉर्म होती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका काम क्या है? ओपेक का काम होता है जो तेल की कीमत होती है, तेल की कीमतों को स्थिर रखना, तेल की आपूर्ति को नियंत्रित करना और तेल की जो सही आपूर्ति है उसको सुनिश्चित करना जो है ओपेक का काम होता है। कब स्थापना हुई? स्थापना हुई 14 सितंबर 1960 में। और कहाँ पर हुई थी? तो बगदाद, इराक में जो है ओपेक की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वियना, ऑस्ट्रिया में जो है इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है मोहसेन पकनेजाद। मोहसेन पकनेजाद जो हैं ओपेक के प्रेसिडेंट हैं। मेंबर्स कितने हैं? तो 13 मेंबर्स हैं ओपेक में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसको कहा जाता है। फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। काम क्या होता है इसका? तो सभी खेलों और सभी देशों में एंटी डोपिंग जो रूल्स होते हैं या नियम होते हैं उनको विकसित करना, उनमें सामंजस्य स्थापित करना और समन्वय स्थापित करना जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का काम होता है। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? तो 10 नवंबर 1999 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा में जो है वाडा का हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? तो विटोल्ड बैंका, विटोल्ड बैंका जो है वाडा के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO का काम क्या है? तो इसका काम है इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स बनाना, उन्हें अप्लाई करना और अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है उसको सुलझाने का काम कौन करता है? WTO करता है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? तो नगोजी ओकोंजो आइवेला, नगोजी ओकोंजो आइवेला जो है WTO के प्रेसिडेंट हैं। मेंबर्स कितने हैं? तो 166 इसमें मेंबर्स हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसको कहा जाता है। काम क्या है? तो देखिए, परमाणु ऊर्जा के जो परमाणु ऊर्जा होती है, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देने का काम करती है IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। स्थापना कब हुई? तो 29 जुलाई 1957 में जो है IAEA की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। प्रेसिडेंट कौन है? तो राफेल मैरियानो ग्रोसी, राफेल मैरियानो ग्रोसी जो हैं IAEA के प्रेसिडेंट हैं। मेंबर्स कितने हैं? तो 180 इसमें मेंबर्स हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका काम क्या है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का? तो इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखना जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बीजिंग, चाइना में जो है इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर्स कितने हैं? तो 9 मेंबर्स हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ी नंबर में कंट्रीज़ हैं तो उतनी सारी कंट्रीज़ को याद रख पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस में कम नंबर में कंट्रीज़ हैं उनको याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि 4 ऑप्शन दे करके पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज़ में नहीं आता है। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। इसमें 9 कंट्रीज़ हैं, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी हैं। तो पहले नंबर पे आता है अपना प्यारा भारत, इंडिया, चाइना, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उसके बाद आता है पाकिस्तान, रसिया एंड तजाकिस्तान। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 9 कंट्रीज़ हैं किसमें? SCO में, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ही हुई हैं। 9th, विच वन इज़ 9? किस्तान। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तान वाले कई सारे हैं इसमें, आप
ऐसे भी सिंपली याद कर सकते हैं 1 2 3 4 5 कंट्रीज़ तो ऐसी ही हैं जिसमें बाद में तान तान है, जैसे किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। बाकी 4 बचती हैं, इंडिया, चाइना, ईरान एंड रसिया। इनको आप सिंपली याद कर सकते हैं। तो ये हुई SCO के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि जिसको कहा जाता है वर्ल्ड कोर्ट। क्या कहा जाता है? वर्ल्ड कोर्ट। ये जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और इसका काम क्या होता है? इसका काम है यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच होने वाले जो डिस्प्यूट्स हैं उनका निपटारा कौन करता है? उनका निपटारा करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या फिर इसको वर्ल्ड कोर्ट कहा जाता है। स्थापना कब हुई थी? तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका 26 जून 1945 में। कहाँ पर हुआ? तो सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यानी कि USA में जो है इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो द हेग, नीदरलैंड में जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है जज नवाब सलाम। कौन है? जज नवाब सलाम जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं? 15 होते हैं। मेंबर्स कितने हैं? 193 कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर हैं। और जो इनके जजेस होते हैं इनका जो टेन्योर होता है वो होता है 9 ईयर का। एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा 9 ईयर का इनका टेन्योर होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी सार्क, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसको कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछी जाती है तो याद करके जाइएगा। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ? स्थापना कब हुई? तो 8 दिसंबर 1985 में ढाका में जो है इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। चेयरमैन है इसके गोलम सरवर। मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं? तो 8 हैं। और जो जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया है वो 8वां मेंबर कौन सा है? वो है अफ़गानिस्तान। अब बात करते हैं इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले बात आती है अपने प्यारे भारत की, इंडिया, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद बात आती है भूटान की, भूटान, अफ़गानिस्तान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये जो हैं 8 कंट्रीज़ हैं जो कि मेंबर हैं किसकी? सार्क की। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी आसियान, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या फुल फॉर्म होती है आसियान की? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान का काम क्या होता है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक स्थिरता को बढ़ाना और अक्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना जो है आसियान का काम होता है। स्थापना कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1967 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर हुई थी? तो बैंकॉक, थाईलैंड में जो है इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल कौन है आसियान के? तो काओ किम होर्न जो हैं आसियान के सेक्रेटरी जनरल हैं। मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं? तो 10 इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी हैं? तो देख लेते हैं। ब्रूनेई, इंडोनेशिया, कंबोडिया और लाओस, मलेशिया, म्यांमार और फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये जो हैं ये इसकी सारी कंट्रीज़ हैं किसकी? आसियान की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कंट्रीज़ हैं आसियान में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें इंडिया नहीं है, याद रखिएगा। इंडिया जो है ये आसियान का मेंबर कंट्री नहीं है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी ब्रिक्स, यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसका मकसद आर्थिक विकास करना है और वैश्विक मंच पर सामूहिक आवाज़ उठाना जो है ब्रिक्स का काम होता है। स्थापना कब हुई थी ब्रिक्स की? तो देखिए इसकी शुरुआत तो 2006 में हो गई थी, लेकिन जो इसका पहला समिट है वो हुआ था 16 जून 2009 में रसिया में। कहाँ पर?
रसिया में जो है इसका पहला समिट हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? संघाई, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर्स कितने हैं? तो 5। देखिए इसमें अब 5 मेंबर्स नहीं है, इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अब 10 हो चुकी हैं। देख लेते हैं। तो देखिए ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। देखिए ये तो स्टार्टिंग से ही क्या है, यानी कि 2006 या 2009 आप कह सकते हैं, 2009 से जो है ये इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका जो है इसने ज्वाइन किया कब? तो 2010 में जो है साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था। और इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन्होंने ज्वाइन किया है। 4 कंट्री हैं, इन्होंने ज्वाइन किया है 2024 में। और इंडोनेशिया ने 2025 में जो है ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। तो इतना याद रखिएगा ब्रिक्स के बारे में। अब इसके मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं? वो हैं 10। तो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। फ्रेंड्स देखिए, अब तक हमने जितना भी थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। अब आप अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, उसमें मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर मार्क कीजिएगा और देखिएगा इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? चाइना है, फ्रांस है, रसिया है और यूके है और यूएसए है। तो याद रखिएगा 5 जो ये मेंबर हैं ये परमानेंट मेंबर हैं। 10 मेंबर्स कैसे होते हैं? 10 मेंबर्स नॉन परमानेंट होते हैं, नॉन परमानेंट होते हैं, जो कि 2 साल के लिए 2 साल के लिए जो है इलेक्ट किए जाते हैं। तो याद रखिएगा 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 5 मेंबर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रांस तो है, चाइना भी है, यूनाइटेड किंगडम भी है यानी कि यूके भी है, यूएसए भी है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। जर्मनी जो है ये परमानेंट मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूएन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, संयुक्त राष्ट्र दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो यूएन डे है यानी कि यूनाइटेड नेशंस डे है, ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि यूएन चार्टर जो था ये कब अस्तित्व में आया था? तो ये 24 अक्टूबर 1945 में जो है ये अस्तित्व में आया था। तो इसीलिए यूएन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस इज सिचुएटेड एट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है ये है जेनेवा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनेवा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मैं इसको आपको बता देती हूँ। तो देखिए 6 ऐसी लैंग्वेज हैं जो संयुक्त राष्ट्र की यानी कि यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी हैं? तो देखिए अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच एंड रशियन एंड स्पेनिश। ये 6 लैंग्वेज क्या हैं? ये ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूनाइटेड नेशंस की। अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश।
तो देखिए इसमें से पूछा है कि कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो अरेबिक तो है, स्पेनिश भी है, फ्रेंच भी है, पोर्तुगीज़ जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूनाइटेड नेशन की। फ्रेंड्स देखिए इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टर्म ऑफ ए जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस होते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो होता है 9 ईयर्स का। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए यूरोपियन यूनियन जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेल्जियम ब्रुसेल्स में। इसकी स्थापना कब हुई थी यूरोपियन यूनियन की। तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, बेल्जियम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स। निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो कनाडा जो है ये ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, बाकी ब्राज़ील, रसिया और इंडिया जो है ये ब्रिक्स के मेंबर कंट्री हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटरवल बिटवीन 2 ब्रिक्स समिट इज। 2 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों के बीच का अंतराल कितना होता है। तो देखिए जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये हर साल आयोजित किए जाते हैं, तो इनका जो अंतराल है वो है 1 ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान ज्वाइंट इन सार्क ऑन। अफगानिस्तान ने सार्क को कब ज्वाइन किया, यानी कि अफगानिस्तान सार्क में कब शामिल हुआ। तो ये 3 अप्रैल 2008 में जो है अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ था। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो पीस पैलेस द हेग में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पीस पैलेस द हेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को वॉज फाउंडेड इन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 1945। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज हेडक्वार्टर इन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो हेडक्वार्टर है ये है वॉशिंगटन डीसी में। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया वाज ज्वाइंड इन आसियान इन। कंबोडिया को आसियान में कब शामिल किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स कंबोडिया ने आसियान को ज्वाइन किया था 1999 में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, 1999। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द गाइडलाइन ऑफ WTO इज। विश्व व्यापार संगठन का दिशा निर्देश क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स WTO की गाइडलाइंस क्या है, ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के व्यापार, ये बिल्कुल ठीक है। प्रिडिक्टेबल एंड ग्रोइंग मार्केट एक्सेस, पूर्वानुमानित और बढ़ती बाजार पहुंच, ये भी ठीक है। प्रोमोटिंग फेयर कंपटीशन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, द फर्स्ट सार्क समिट इज कंडक्टेड ऑन। पहला सार्क शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स जो पहला शिखर सम्मेलन था सार्क का ये आयोजित किया गया था 7 से 8 दिसंबर 1985 में जो है सार्क का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो ढाका बांग्लादेश में जो है इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा 1985, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है, तो ये हो जाएगा नेपाल। नेपाल जो है ये आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसे FAO भी कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 16 अक्टूबर
मैंने ये बताया नहीं है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए मैं बता रही हूँ 16 अक्टूबर 1945। 1945 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो कनाडा में। कनाडा में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द मोटो वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी इज रिलेटेड टू विच। आदर्श वाक्य गरीबी मुक्त दुनिया के लिए काम करना किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, आदर्श वाक्य गरीबी मुक्त दुनिया के लिए काम करना या फिर वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ये किससे रिलेटेड है? ये है वर्ल्ड बैंक से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन विच कंट्री इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो मैंने बताया था कि एडीबी का जो हेडक्वार्टर है ये है फिलीपींस। फिलीपींस में जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।